नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। दोस्तों, मैं हूं सूरज शाहदेव और आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए वीडियो बना रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो रीजनिंग का होगा। और इसके पहले एक वीडियो में मैंने रीजनिंग के ही चैप्टर से एक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया था। आज फिर से सिटिंग अरेंजमेंट के ही टाइप 2 को क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक गोलाकार पथ में कुछ दोस्त बैठते हैं तो किसका कौन कौन सा पोजीशन रहता है, उसके बारे में वहाँ पर बताया गया था। आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ दोस्त एक रो में बैठे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, तो उस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। आज इसी वीडियो के माध्यम से उसी को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि एक वृत्ताकार पथ पर कुछ दोस्त बैठते हैं तो कैसे उसको हल करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जब कोई स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए कुछ दोस्त हैं ए बी सी डी ई, ये 5 दोस्त अगर किसी स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं और मान लीजिए कोई फेस करके दिशा दे देता है, मान लीजिए दे आर फेसिंग ईस्ट और दे आर फेसिंग नॉर्थ करके देता है कि उनका मुंह पूरब की ओर है या उत्तर की ओर है, इस तरह से देता है। तो मान लीजिए इस तरह से मुंह करके बैठे हुए हैं ये 5 दोस्त। तो अगर उनका मुंह इधर है तो उनका लेफ्ट कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाता है उनका लेफ्ट साइड। और ये कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाता है उसका राइट साइड, अगर उधर मुंह किए हुए है तो। अगर इसको हम अगर चेंज कर दे डायरेक्शन, अगर मान लीजिए इसका हम मुंह इधर कर दें, 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 यानी कि जब मुंह इधर होगा तो ये साइड क्या हो जाएगा उसका? राइट साइड। और ये साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। यानी कि ये साइड जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है राइट साइड और यह जो हो जाता है लेफ्ट साइड। तो बैठाने के ऊपर में आप किस और उसका मुंह करके वो उसको बैठाया गया या दिखाया गया है। तो इस तरह से होता है। इससे और एक प्रश्न होता है दोस्तों, वो होता है क्या कि मान लीजिए कि 2 रो हैं और 2 रो में 4-4 रूम है, 1 रूम, 2 रूम, 3 और एक 4। और चारों रूम का दरवाजा जो है एक दूसरे को फेस करता है, 1 2 3 और ये 4। तो अगर हम इसको देखें दोस्तों तो इसका लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा? क्योंकि मुंह किधर इसका? इस साइड में इसका मुंह है, तो इसका लेफ्ट साइड जो होगा वो ये होगा, यानी कि इसका इस चीज का लेफ्ट होगा आपका ये और राइट हो जाएगा ये। और इसमें अगर हम मुंह इधर किए हुए हैं तो ये जो हो जाएगा इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये पार्ट इसका जो है ये लेफ्ट हो जाएगा और यह पार्ट जो हो जाएगा वह राइट हो जाता है। तो इसका राइट ये, लेफ्ट ये। तो ये सिटिंग के अनुसार डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसको थोड़ा सा गौर करने की बात है दोस्तों। अगर उसको आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा तो प्रश्न को हल करने में थोड़ी मुश्किल होती है या गलत आंसर निकलेगा। तो आइए दोस्तों फिर इसको हम देखते हैं इस 2 प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो हम एक प्रश्न लेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न है किसी एग्जाम पे आया हुआ था आपका इलाहाबाद बैंक में क्लर्क में 2011 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न कहता है क्या है दोस्तों कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस सवाल को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को आंसर करें, केयरफुली पढ़ें कहता है। यानी कहता है क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दोस्त कहते हैं। दोस्त सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए दोस्तों। हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और 7 दोस्तों को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है। स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब मान लीजिए अगर हम बताते हैं दोस्तों क्या है, अगर अक्सर देखा जाता है अगर ये ईस्ट है तो ये हो जाता है आपका वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है आपका साउथ। अगर हम ईस्ट फेस कर रहे हैं यानी कि नॉर्थ इधर करते अगर हम
तो ये अगर नॉर्थ होता है दोस्तों, ये मेरा हो जाता है ईस्ट, तो ये हो जाता है मेरा नॉर्थ हो गया, तो ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ये हो जाता है आपका वेस्ट। इस तरह से हो जाता है दोस्तों डायरेक्शन। अगर देखें हम इसको, तो ये ईस्ट है तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। उसके बाद कहता है दोस्तों कि नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में, ये जरूरी नहीं है कि ABCDEFGH आज बैठे हुए हैं, ये एक ही ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं, माने इनका जो बैठने का तरीका कहीं कहीं को बैठ गया है। उसके बाद कहता है E इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G। अब यहाँ कहता है E जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G। अब यहाँ पर मेरा डायरेक्शन देखेंगे दोस्तों, जैसे इधर मुंह है, इधर मुंह तो मेरा ये राइट साइड है, ये मेरा क्या है राइट साइड है, ये मेरा क्या है लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो अगर हम देखेंगे क्या है, क्वेश्चन कहता है कि E इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G, G के फोर्थ में है, यानी कि लेफ्ट कहता है, तो लेफ्ट इधर है। अगर हम यहाँ G को बैठाते हैं तो G कहाँ जाता है, E कहाँ आ जाएगा फोर्थ, तो 1 2 3 4, E यहाँ पर आ सकता है, E यहाँ पर आ सकता है दोस्तों। उसके बाद कहता है कि नाइदर E नॉर G इज सिटिंग एट आइदर एंड्स, ना ही G ना ही E अंत में बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों अंत में बैठे हुए नहीं हैं। उसके बाद कहता है सिटिंग एट आइदर एंड, A इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D। अब A जो कह रहा है दोस्तों वो है, कहता है कि A इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D। मान लीजिए हम यहाँ पर D कहते हैं, तो इधर राइट जाएगा, इधर L है, इधर राइट है, तो 1 2 3 थर्ड कहता है, थर्ड तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, A बैठ जाएगा यहाँ पर। A is sitting third to the right of D, C is sitting fourth to left of F, F के फोर्थ में C बैठा हुआ है, तो मान लीजिए हम F को यहाँ रखते हैं तो C कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4, यहाँ बैठता है फोर्थ, तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरा C बैठ गया है दोस्तों। C is sitting fourth to the left of F। अब C is not sitting at any end, C किसी भी अंतिम में तौर में नहीं बैठा हुआ है। ये मेरा बैठाने का ये हो गया दोस्तों कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है, तो कौन छूट रहा है, A हो गया, B छूट रहा है, तो B मेरा यहाँ आ गया दोस्तों। जो छूट रहा है उसको बैठा देना है, इसलिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न JT1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द फ्रेंड्स सिटिंग एट द इंड्स, इंड में कौन बैठा हुआ है, ये प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द फ्रेंड सिटिंग एट द इंड्स। इंड में कौन बैठा हुआ है, D और F। यहाँ कौन दिखा रहा है, BA बैठा है क्या, नहीं बैठा है, DC बैठा है क्या, नहीं बैठा है, AF बैठा है क्या, AF नहीं बैठा है, F बैठा है लेकिन A नहीं बैठा है, DF बैठा है क्या, D और F बैठा है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, आपका DF का चौथा नंबर का ऑप्शन हो गया, यानी कि D और F क्या है, दोनों इंड में बैठा हुआ है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर से 3 इधर से 3, तो A बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है कहाँ पर, आपका मिडिल बैठा हुआ, तो आंसर कहाँ पर यहाँ पर है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, तो B G C D नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पांचवा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ये दिया हुआ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद है दोस्तों कि 83 नंबर क्वेश्चन में है, इन द अबव अरेंजमेंट 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर, 4 ऑफ द फॉलोइंग, इन 5 में से 7 में से 5 जो कहता है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर सिमिलर इन सम मैनर एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से पांचों एक ग्रुप बना रहा है दोस्तों, तो कौन सा ग्रुप में शामिल है उसको हमको छांटना है। जैसे कि AC, A और C को देखेंगे तो ये A के कहाँ है, बाएं में है, तो एक जस्ट एक नेक्स्ट में मैंने अगल बगल में बैठे हुए हैं। दूसरा है GB, G और B भी अगल बगल में बैठे हुए हैं, एक ही ग्रुप हो रहे हैं। उसके बाद है FG, F और G भी अगल बगल में बैठे हुए हैं, ये भी एक ही ग्रुप के हो गए। BA, B और A भी आपका एक ही ग्रुप का हो गया। उसके बाद DE, D और E यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि D यहाँ पर लेफ्ट में हो रहा है, E राइट में हो रहा है। यहाँ जो जिसको बता रहा था B और A, तो A लेफ्ट में था, F और G तो G लेफ्ट में था, ठीक है। AC का था तो A और C लेफ्ट में था, यहाँ DE कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि 5वां नंबर का ऑप्शन DE जो है वह इस ग्रुप में नहीं बैठता है। उसके बाद दोस्तों
इफ द 7 फ्रेंड्स आर सीटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर 7 दोस्त लेफ्ट टू राइट बैठे हुए हैं, इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर अल्फाबेटिकली बैठेंगे कहां पर, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये अल्फाबेटिकली बैठेंगे। अब कहता है क्या है, तो देन प्लेस ऑफ हाउ मेनी वुड नॉट चेंज, किसका स्थान नहीं बदलेगा, डी है यहां पर, ए आ गया बदल गया, ई है बी है बदल गया, सी दोनों में सी है नहीं बदला, डी ए बदल गया, ई बी बदल गया, एफ जी बदल गया, जी एफ बदल गया, यानी कि एक का स्थान नहीं बदला, जिसका स्थान हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी इन रिलेशन टू ई, बी का जो स्थान है ई के रिलेशन में क्या है, तो बी का स्थान बताना है, तो क्या है, ई यहां पर है, इधर जाएंगे तो राइट, तो 1 2 3, यानी कि थर्ड टू राइट है, थर्ड टू राइट है यहां पर क्या, थर्ड राइट, फोर्थ में आपका आंसर दिया हुआ है थर्ड राइट हो आंसर। तो इस तरह से दोस्तों ये पांचों प्रश्न का जो हम लोग ने देखा 81 85 का, ये पांचों का आंसर हम इस तरह से देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको है दोस्तों आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार हमको करना है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी कहता है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दोस्त बैठे हुए हैं कहीं पर, आर मेड इन 2 रो, 2 रो बना रहे हैं। देखो दोस्तों, एक रो ये होगा आपका और एक रो ये होगा दोस्तों। अब क्या कहता है, मेड इन 2 रोज विथ 4 रूम्स, ये आठों जो है 4 रूम्स में है, तो एक रूम इधर का हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 3 और ये 4। उसके बाद कहता है फेसिंग डोर्स ऑफ रूम ईच, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो एक इसका यहाँ हो जाएगा, एक इसका यहाँ हो जाएगा, एक इसका यहाँ हो जाएगा, एक इसका यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो ऊपर वाला जो मुंह इधर किया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट, और ये क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट, यानी कि ये पार्ट जो है उसका राइट है और ये पार्ट जो है वो लेफ्ट है। इसका फेस इधर है, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है कि एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर नो टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो पी आर क्यू एक साथ अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं, आर एस भी नहीं, टी यू भी नहीं, वी डब्ल्यू भी नहीं, ये अगल बगल में नहीं बैठ सकते हैं, और टुगेदर नॉट देयर, और ना ही ये एक दूसरे के अपोजिट में बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पी है तो यहाँ क्यू नहीं हो सकता है, ये एक दूसरे के अपोजिट में भी नहीं बैठेंगे। उसके बाद दोस्तों कहता है P and Q आर इन द अपोजिट रो, P एंड Q तो कॉन्जुगेटिव है, लगातार है, तो P अगर मेरा यहाँ बैठेगा तो Q मेरा यहाँ बैठेगा, या अगर P यहाँ बैठेगा तो Q यहाँ बैठेगा। तो हम पहला ऑप्शन लेकर चल रहे, P यहाँ बैठ रहा है, Q को यहाँ बैठा रहे हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। अपोजिट, और दूसरी बात कहता है रो एंड आर एट द इंड्स, दोनों इंड्स में बैठे हुए हैं। उसके बाद है दोस्तों कि P एंड Q आर इन द अपोजिट रोज एंड आर एट द इंड्स, तो उसके बाद है R इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ T, R जो है नेक्स्ट टू द T एंड इज इन द सेम रो ऑफ P, P के ही सेम रो में है। यानी कि अगर हम कहता है इधर मेरा लेफ्ट है इधर मेरा राइट है इसका, तो R इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ T, लेफ्ट ऑफ T यानी कि यहाँ है मेरा T है, तो ये मेरा R हो जाएगा, उसके लेफ्ट में हो गया, T के लेफ्ट में है, इज इन द सेम ग्रुप ऑफ P। U इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q, अब Q है यहाँ पर, तो यहाँ लेफ्ट इसका राइट है, ये राइट क्या हो जाएगा, U इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q का लेफ्ट इधर है, तो यहाँ पर आपका आ गया U आ गया, U आ गया। उसके बाद जो बचा हुआ है क्या दोस्तों उसको देखेंगे, तो यहाँ पर बचा हुआ है मेरा P हो गया है, Q हो गया है, R भी, T भी हो गया है, S नहीं हुआ है। तो S क्योंकि क्या है, P के बाद अगर हम यहाँ पर T के अगल बगल देखते हैं, यहाँ पर S बैठा सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बैठाएंगे S के बाद क्या बैठ रहा है, बच रहा है V W, तो U भी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है क्योंकि अगल बगल में नहीं बैठना है, तो V नहीं आकर के यहाँ पर W हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो बच रहा है तो वो बच जा रहा है आपका
P Q R S, S बैठा है, बस बैठ गया है, Q भी बैठ गया, R भी बैठ गया, U भी बैठ गया, भी यहाँ बैठेगा दोस्तों। भी अब यहाँ पर मेरा बैठ गया। अब क्या है दोस्तों, ये मेरा हो गया सीटिंग अरेंजमेंट का, बैठा ली इसको। अब इसको हम हल कैसे करते हैं वो देखिए, प्रश्न क्या क्या कहता है यहाँ पर। विच रूम इज अपोजिट टू P, पहला क्वेश्चन है कि P के अपोजिट में कौन सा रूम है। तो P यहाँ है, P का अपोजिट में क्या है, S है, आंसर है S, तो पहला ऑप्शन हो गया आंसर S है। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच रूम इज डायगोनली अपोजिट टू S, S के डायगोनली अपोजिट, S यहाँ है तो इसके डायगोनली अपोजिट ये हो जाएगा। तो जब ये डायगोनली अपोजिट हो जाएगा तो इसका भी है वहां पर, तो भी आंसर है 53 में, और T है तो इसका भी आंसर होगा डायगोनली अपोजिट में S का। विच रूम इज अपोजिट टू R, R के अपोजिट में क्या है, तो U है यहाँ पर, यानी कि U है आंसर में, अपोजिट टू R तो U है, पहला ऑप्शन है, ये U हो गया। उसके बाद है विच रूम और रूम्स आर नेबरिंग टू W, W के नेबरिंग में कौन है, तो S और U है, आंसर में है क्या S और U, US है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है, U और S है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स आर इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में कौन सा रूम है, तो एक तो P है, V है, S है और Q है। तो देखना यहाँ पर है Q और V है क्या, Q है, V है Q और V है। उसके बाद V R, V यहाँ है, V यहाँ है लेकिन R कॉर्नर में नहीं है, गलत हो गया। S W, S मेरा यहाँ है कॉर्नर में लेकिन W नहीं है, वो भी गलत हो गया। W U, W यहाँ है, U दोनों के दोनों नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो गया मेरा पहला, यानी कि Q और V क्या है आपका ऑप्शन हो गया 1, Q और V। ये हो गया दोस्तों, जब किसी स्टेट में कोई बैठा हुआ व्यक्ति रहता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।